पीढ़ियां। शुरू से आज तक कंप्यूटर को बेहतर बनाने के लिए उसमें कई सारे परिवर्तन किया गया। इसी परिवर्तन को कंप्यूटर जनरेशन कहा जाता है और इसे 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो आइए कंप्यूटर पीढ़ियों के समय सीमा और उस समय उपयोग होने वाले मुख्य तकनीक के बारे में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर के मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हेतु ये कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े थे और बहुत ही गर्मी उत्पन्न करते थे। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1906 में किए थे। इस जनरेशन में इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत गर्मी उत्पन्न होने के वजह से इसे एसी यानी ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती थी। फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन कंप्यूटर में लो लेवल यानी मशीन भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और यह मल्टीटास्किंग करने में सक्षम नहीं था। यह केवल एक टाइम में एक ही कार्य कर सकता था। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बेहद कम मात्रा में जानकारी रखने में सक्षम था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इस पीढ़ी के मुख्य घटक था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। इनपुट के लिए पंच कार्ड और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। मैग्नेटिक टेप को प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर में फोर्ट्रान और कोबोल जैसे उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज का इस्तेमाल हुआ। आईसीज का आविष्कार रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी ने किए थे। एक आईसीज कई सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स से मिलकर बनता है। आईसीज के उपयोग से कंप्यूटर के आकार में परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ कंप्यूटर अधिक तेजी से कैलकुलेशन करने में सक्षम हुआ। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी में आईसीज को और भी विकसित किया गया, जिसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई नाम दिया गया था। इस जनरेशन में एक चिप का आविष्कार हुआ जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। यह वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पर आधारित था। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होने के साथ अधिक तेज भी हो गए। इस पीढ़ी में माउस और अन्य पेरिफेरल डिवाइस का उपयोग किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल इस पीढ़ी में हुआ और नेटवर्क का उपयोग इसी जनरेशन में शुरू। पांचवा पीढ़ी के कंप्यूटर। VLSI टेक्नोलॉजी ULSI, Ultra Large Scale Integration टेक्नोलॉजी। इस पीढ़ी की कंप्यूटर के विकास अभी भी जारी है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर इंसान की तरह काम कर सके। इस पीढ़ी में C++, जावा जैसे उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया जा रहा है। साउंड, इमेज, टेक्स्ट आदि का विकास हुआ। इंटरनेट और नेटवर्क के मदद से कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ने के साथ साथ सूचना का भी आदान प्रदान करना बहुत आसान हो गया।